आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक बहुत ही प्यारी लीला कथा, जिससे आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आपने भी कभी जाने अनजाने आपसे कभी गलती हुई है, या कि आपके जान पहचान में अगर कभी कोई ऐसी गलती करे तो उनको भी आप रोक सकते हैं ऐसी त्रुटि करने से, ऐसी गलती करने से। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी होती हैं जो हमें पता नहीं होती। बहुत सी ऐसी उनकी सेवा में ऐसे नियम होते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, और हमें अनजान बस गलती बस वो त्रुटि हो जाती है, जिससे हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, जो इतनी अनुभूति कराते हैं, जो इतनी कृपा करते हैं, और वो उनकी कृपा एकदम से रुक जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये गलती हमारी कहाँ हो गई है। हमसे लड्डू गोपाल जो इतनी अनुभूति कराते थे, जो इतनी कृपा बरसा रहे थे, वो अचानक से क्यों बंद हो गई। और जब जिसके घर में भी लड्डू गोपाल है ना, उनको इन सब चीज़ों की अनुभूतियाँ होती हैं, उनको पता चलता है, उनको एहसास होता है कि कब हमारे लड्डू गोपाल की अच्छी दृष्टि है हमारे ऊपर और कब हमारे ऊपर उनकी कृपा नहीं हो रही है। ये सब अंदर से फील होता है, ये सब पता चलता है हर भक्त को। कोई मुझे बस नहीं, हर एक भक्त को जो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं, वो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, उनके भी लड्डू गोपाल उनके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और अगर आपके लड्डू गोपाल हैं और आपके लड्डू गोपाल कोई कृपा नहीं कर रहे हैं, कोई अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि आपने कभी कोई ऐसी गलती तो नहीं करती, ऐसी कोई त्रुटि तो नहीं करती जिससे आपके जो लड्डू गोपाल हैं वो नाराज़ हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इसमें भी आप अपने लाला की, अपने लड्डू गोपाल की कृपा ही समझिए, क्योंकि वही आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो ये जो सत्य लीला कथा है, ये रागिनी जी ने शेयर की है। रागिनी जी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, और उनको सेवा करते करते अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी शुरुआत ही है उनकी सेवा की। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा हो या कोई भी सेवा हो, बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम देख के सीखते हैं। ऐसे ही था इनके साथ में। इनकी जो फ्रेंड थी वो ये जॉब करती हैं, ये टीचर, रागिनी जी टीचर हैं। लेकिन जो इनकी फ्रेंड है वो हमेशा लड्डू गोपाल की बातें बताती थी, उनकी अनुभूतियाँ बताती थी, उनके आने के बाद उसके ऊपर कितनी कृपा हुई, ये सब चीज़ बताती थी। तो रागिनी जी जॉब करती थी, वो भी फ्रेंड जॉब करती थी, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी, तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जैसे स्कूल भी आ गई तो दोपहर के भोग के लिए, वो सब चीज़ के लिए है घर में कोई ना कोई। उनकी सासू माँ रहती थी, उनकी पूरी फैमिली थी मतलब। लेकिन ये एक बार सोचती भी तो इसी वजह से ये रुक जाती थी। कई बार इनके मन में आया, अपनी फ्रेंड से बात भी की, यार कि मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं, तुम इतनी सारी बातें बताती हो उनकी, तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि सच में ऐसा होता है क्या, इतनी कृपा करते हैं लड्डू गोपाल। और ये बात बिल्कुल हकीकत सत्य है कि जिसके घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं ना, वो बहुत कृपा करते हैं। और ऐसा भी नहीं है, बहुत से घर ऐसे भी मैंने देखे हैं कि लड्डू गोपाल तो हैं, लेकिन ना तो उनको कोई अनुभूति हो रही है, ना तो उनको कभी स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं, ना तो कोई उनके साथ ऐसी लीला हो रही है। तो वो क्यों नहीं हो रही है, मैंने कई ऐसे घर देखे हैं जो कि फिर मुझे समझ में आया। जैसे कभी मेरे वीडियो देख लिए, या कि अगर मेरे से कुछ ऐसी बात हुई तो मैंने अपनी बात शेयर की, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे लड्डू गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, क्यों ऐसा नहीं करते। तो जब बात करो ना, तब समझ में आता है कि ये जो लड्डू गोपाल हैं, ये अनुभूति उनको क्यों नहीं करा रहे हैं। वो इस वजह से नहीं कराते हैं क्योंकि हमसे पहली बात तो हमारा वो भाव नहीं रहता है। जब तक आप उनके साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ोगे, जब तक उनके साथ प्रेम से, भाव से, एक रिश्ते के साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक वो आपको अनुभूति नहीं करा सकते। सिर्फ आप मूर्ति समझ के, सिर्फ आप ये समझ के कि ये भी एक काम है, उनको नहलाना, उनको धुलाना, उनको वस्त्र बदलना, और ऐसे में थोड़ी, देखो, जब प्रेम दोगे
तभी आपको प्रेम मिलेगा। ये स्वाभाविक, बिल्कुल 100% सत्य बात है। जब आप प्रेम दोगे ही नहीं, जब आपको उनसे लगाव ही नहीं होगा, तो फिर उनकी तरफ से कैसे प्रेम आएगा? यही है ना। तो ये जो नियम है ये उनके साथ भी लागू होता है, हमारे कन्हैया के साथ भी। हम जितना उनसे प्रेम करेंगे, जितना उनके साथ लगाव रहेगा, एक तो अपने आप हमें वो अनुभूतियाँ होने लगती है, हमें समझ में आने लगती है, हमें बेचैनी होने लगती है। अगर जैसे पीरियड का टाइम है 4 दिन 5 दिन, ये जो टाइम होता है ना, इतने मुश्किल से निकलते हैं। ये हर वो भक्त समझ सकता है जो लड्डू गोपाल से जुड़ा है, जो उनकी सेवा करता है, जिनको अंदर से प्रीति है, उनके एक रिश्ते के साथ बंधा है, चाहे वो बच्चे के, चाहे वो मित्र के, चाहे वो हमारी आदत पड़ जाती है कि जब तक हम उनकी सेवा नहीं करते, जब तक हम उनको, मतलब शब्द में नहीं बता सकती कि इतना इतना प्रेम हो जाता है हमें हमें हम हमारे कन्हैया से। और मुझे लगता है कि जितना प्रेम हम करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम हमारे लड्डू गोपाल हमें करते हैं, क्योंकि हर एक बात से, हर एक लीला से उनकी अनुभूति झलकती है, उनकी कृपा बरसती है। आपको समझना पड़े, देखो, कृपा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसे आ जाएं, या कि कृपा का मतलब ये नहीं होता है कि जो हम चाह रहे हैं वो बिल्कुल एक हफ्ते में ही पूरा हो जाए। ऐसा नहीं होता। कृपा वो होती है कि उनके आने के बाद आपका जीवन परिवर्तित हो जाए, उनके आने के बाद आपके जीवन में प्रेम भर जाए, उनके आने के बाद आपका मन इतना शांत हो जाए, उनके आने के बाद आप इतने विनम्र हो जाए, इतने सहज हो जाए, इतने सरल हो जाए। ये होती है उनकी कृपा। ये नहीं कि वो तो हैं, उनके सामने 2 मिनट जल्दी उनको नहलाए धुलाए, उनको बिठा ले और फिर अपनी उसी राग में लग गए, उसी चुगली में लग गए, उन्हीं की बातों में, लड़ाई में, झगड़े में। ये नहीं होता है प्रेम। अगर जो लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं वो इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। अगर आप भक्त हैं, सच्ची में आप भक्त हैं, तो आपके मन में ये द्वेष सबसे पहले निकलेगा। एक दूसरे के प्रति जो गलत भाव होते हैं वो निकल जाएंगे। कोई हमें प्रेम करे ना करे, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे प्रेम करने वाला जगत का पालनहार हमारे साथ है। हमें कोई वो फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमसे प्रेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कोई रिश्ते नाते कुछ भी नहीं। भैया आप करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें प्यार करता है। हमें अब दुनिया से कोई जब ये संतुष्टि आ जाती है ना भक्त के अंदर, तो समझो कि आपके कन्हैया भी आपको स्वीकार कर लिए हैं। और ये वही समझ सकता है जो लड्डू गोपाल से दिल से जुड़ा है। तो क्या था कि ये जो रागिनी जी थी, ये चाह तो रही थी लड्डू गोपाल की सेवा करना, लेकिन वही उसी वजह से कि मेरे घर में कोई है नहीं, मैं दोपहर की सेवा कैसे करूँगी। जब वो अपनी फ्रेंड से बताती हैं, तो वो जो थी ना, वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, बहुत, मतलब ये समझो कि उसका जीवन भी लड्डू गोपाल के आने के बाद पूरी तरह बदल गया था। उसने बहुत सारी अपनी अनुभूतियाँ बताई, बहुत कुछ बताया। उसकी वजह से रागिनी जी का भी मन करने लगा। फिर उसने वही फ्रेंड इनको बताई कि सुन, अगर तेरा मन है लड्डू गोपाल की सेवा करने का, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर तेरे को लग रहा है कि दोपहर में वो कैसे, क्या मैं करूँगी, मैं तो ऑफिस आ जाऊँगी, यहाँ स्कूल आ जाऊँगी, फिर बाद में उनको कैसे वो होगा, तो इसमें भी वो सब जानते हैं, वो जगतपति हैं, वो सबके मन की बात जानते हैं। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। जब तो सुबह अपने लिए भगवान कुछ बनाती है ना, तो सबसे पहले भोग उनका लगा। वही भोग जो सुबह भोग लगाओगी वो तुम प्रसाद पालो, और फिर बाद में दोपहर के लिए जो तुम लेके आती हो उसको सबसे पहले 2 जो भी पराठे रोटी जो भी लेके आती हो लंच के लिए, वो थोड़ी सा उनके पास एक टिफ़िन में तुलसी दल डाल के उनके पास रख दो कि हे कन्हैया, अब मैं स्कूल जा रही हूँ, ये लंच आपका है, आप दोपहर में खा लेना और तुम अपने यहाँ पे लंच कर लेना। जब लंच करो तब भगवान को स्मरण कर लो। वो सब जानते हैं, सारी सेवा से स्वीकार करते हैं। बस कोई भक्त आए तो उनके पास, वो तो कहते हैं ना कि वो तो खड़े हैं देने के लिए, लेकिन हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम तो लें उनसे कुछ भी चीज़।
हम ले ही नहीं पा रहे हैं, हम जा ही नहीं पा रहे हैं उन तक, वो तो खड़े हैं देने के लिए। तो फिर जब वो ऐसी बताती है ना तो वो बड़ी खुश हो जाती हैं रागिनी जी, और अगले हफ्ते ही वो अपने घर में कन्हैया जी ले आती हैं। कन्हैया जी ले आती हैं और उनकी सेवा करने लगती है, उसी प्रकार सेवा करने लगती है। भगवान की कृपा से उनकी प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है। लेकिन इसी बीच उनसे एक त्रुटि हो जाती है, एक गलती हो जाती है, क्योंकि अभी इनकी सेवा स्टार्टिंग थी, अब बहुत टाइम नहीं हुआ था सेवा के। और जब हम सेवा स्वीकार करते हैं ना तो हमसे जाने अनजाने बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं, लेकिन हमारे लड्डू गोपाल इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हमारी अनजाने में हुई गलती को, त्रुटि को वो कैसे माफ़ करते हैं और कैसे हम तक वो जानकारी पहुंचाते हैं। देखो, नाराज़ तो होते हैं, सब कुछ है, लेकिन हमसे ये जो गलती हो रही है ये दोबारा गलती ना हो, उसकी जानकारी हम तक बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। तो रागिनी जी से क्या त्रुटि हो रही थी कि रागिनी जी सेवा करती और ये जो फूल माला चढ़ाती थी, रोज़ का इनका नियम था कि जब स्कूल से जाती थी रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, वही मंदिर के पास फूल माला मिलते, तो नियम था इनका, स्कूल से जाते टाइम ये रोज़ ले जाती थी अपने कन्हैया के लिए फूल माला और भगवान को चढ़ाती। और वो जो फूल माला निर्माल फूल निर्माल क्या होता है कि जो हम भगवान को फूल माला चढ़ाए, वो जो बाद में जो उतारा हुआ फूल है ना, जो चढ़ाने के बाद जो वो हो गया, दूसरे दिन जो हम उतारते हैं, शाम को जो हम उतारते हैं, सुबह का चढ़ा फूल हम शाम को उतारते हैं शयन से पहले, उस फूल को, उस फूल माला को निर्माल कहते हैं। तो वो जो निर्माल था वो इकट्ठे करती रहती और फिर उनको ये पता था कि कहीं और, ये सभी को पता होता है कि कहीं ऐसी गलत जगह पे फूल माला नहीं डालनी चाहिए, किसी के पैर में नहीं पड़नी चाहिए। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, ये सोची कि इस फूल माला को मैं इकट्ठे करके और जला दूंगी। तो एक गमले में डालने लगी, गमले में जब वो सूखने लगा तो उस फूल माला को इन्होंने आग लगा दी। जब वो आग लगा दी तो वहीं पे तुलसी जी थी, तुलसी जी का पौधा था और उस फूल माला में कितने कीड़े मकोड़े सब कुछ हो गए थे। उस आग की वजह से वो जल गए और जलने की वजह से इनको दोष लगा, जिसकी वजह से लड्डू गोपाल नाराज हुए और अब वो अनुभूति कराना बंद कर दिए। कुछ दिनों से इनको कोई सी अनुभूति नहीं हो रही है, कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा है, ना तो उनके चेहरे में मुस्कान समझ में आ रही है, ना तो सपने में दर्शन, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। इस वजह से जो थी वो परेशान होने लगी। अब जब स्कूल जाती हैं तो इनकी फ्रेंड को पता चलता है, मतलब अनमना सा मन और है किसी काम में चिड़चिड़ापन, इस तरीके से। तो पूछती हैं कि क्या हो गया, क्यों इतने दिनों से परेशान सी लग रही है और है तो पहले जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर वो बताती हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी ऐसा, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ ना, लेकिन अंदर से ना तो कोई भाव ऐसे आ रहे हैं और ना ही वो अनुभूति मुझे करा रहे हैं, कुछ भी उनके चेहरे में है वो मुस्कुराहट समझ में नहीं आ रही है। इस वजह से ना मेरा मन बड़ा दुखी रह रहा है। तो फिर वो फ्रेंड जो थी वो पूछती है कि कुछ ऐसी गलती तो नहीं हो गई है, कुछ ऐसी त्रुटि तो नहीं हो गई है। तो वो कहती हैं ऐसी कोई गलती नहीं हुई है, जैसे जैसे तूने बताया था सुबह मैं भोग प्रसादी सब कुछ करके दोपहर का भोजन रख के आती हूँ, सब कुछ करके आती हूँ, वैसे ही करती हूँ, वैसे ही सेवा कर रही हूँ। और ऐसी बातों बातों में और फिर बाद में बताती हैं कि देख, तुमने एक बार बोला था कि भगवान के निर्माल को कभी कहीं ऐसी जगह पे नहीं डालना चाहिए जिससे कि हमारे पैरों में पड़े या कि कहीं गलत जगह में जाए। तो मैंने ये तक किया है कि भगवान के फूलों को, निर्माल को मैंने एक गमले में रख के उसमें आग लगा दी थी। जब ये सुनती हैं उनकी फ्रेंड की आग लगा दी थी और है तो जब फिर उन्होंने कहा कि तूने उस फूल को उठा के देखा था, नीचे देखा था कितने कीड़े मकोड़े फूलों में हो जाते हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, यही तेरे से त्रुटि हुई है। और है तो कितने जीव उसमें रहे होंगे और जो कि मर गए, और भगवान कभी किसी जीव को अगर ऐसे हमसे, हमारे द्वारा कभी कोई जीव को नुकसान होता है ना, तो हमारे लड्डू गोपाल को भी बहुत दुख होता है। इस वजह से
हो सकता है वो अनुभूति कराना बंद कर दिए हों तेरे घर में, जो तेरे हस्बैंड और तेरे बीच जो इस तरीके का अनबन चल रहा है। क्योंकि वो कहती है कि कभी हम लोगों की कभी ऐसी कुछ ऐसी बात नहीं होती थी, और लेकिन अचानक से कुछ दिनों से फिर वो कहती है कि कब की बात, कब से ऐसा तेरे को लग रहा है। फिर वो बताई कि उसी टाइम से कुछ दिन के बाद से, तब वो कहती हैं कि कुछ और नहीं, ये जो तेरी त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसके लिए अपने कन्हैया से, अपने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांग ले। वो बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, उनसे कह दे कि अब ये दोबारा ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी। तो फिर रागिनी जी जाती हैं अपने घर और अपने कन्हैया से गलती की माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया, माफ़ कर दो, अब मेरे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, और आप मुझे पहले जैसे ही अनुभूति कराने लगो, वैसे ही खुशियाँ दे दो हमारे घर परिवार में जैसे कि पहले थी। भगवान की कृपा से लड्डू गोपाल से जब हम ऐसे आर्द्र भाव से माफ़ी मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि ये गलती हमसे दोबारा नहीं होगी, तो वो भी हमारे भाव को समझते हैं और फिर वो वैसे ही कृपा बरसाने लगते हैं। अब रागिनी जी के लड्डू गोपाल जो हैं वैसे ही कृपा बरसाने लगे, वैसे ही अनुभूति कराने लगे, स्वप्न में दर्शन देने लगे, और भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से अब उनके घर में एक छोटा-सा बच्चा भी हो गया है, उनका बेटा हो गया है। बहुत खुश हैं रागिनी जी, और जिसके घर में भी लड्डू गोपाल होते हैं, वो ये समझिए कि वो झोली भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं उनकी ज़िंदगी को। लेकिन अगर हमसे कोई जाने-अनजाने त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो उस गलती को स्वीकार करिए और दोबारा ऐसी गलती ना हो, उसके लिए उनसे माफ़ी माँगिए। और तो ये अगर वीडियो आपके पास पहुँच रहा है, आपने भी कुछ ऐसी गलती की है, तो आप भी दोबारा गलती ना करें। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।